हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिट अप हिमाचल प्रदेश गाइस। आज है डे 40 आपकी हिमाचल जीके का और इसमें हम डिस्कस करने वाले 2019 में के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, जिसमें कि हिमाचल के कल्चर्स है, जो कि व्हाट इज द नेम ऑफ एन ओपेरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड एट द तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स TIPA एट मैक्लोडगंज एंड वाज एन एनुअल फीचर ऑफ Lhasa prior to 1959। सो गाइज इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये करंट इवेंट में से पूछा गया है। 2018 में करंट में आया था, करंट न्यूज़ में था ये क्वेश्चन, और वहीं से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। द राइट आंसर इज सोतौन। सो गाइज मेरा प्रोनाउंसिएशन लोकल डायलेक्ट से डिफरेंट हो सकता है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे आया है और इसका और किस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, अप्रैल 21 2018 इसमें आया हुआ है। ये तिब्बतन ओपेरा फेस्ट बिगेन एट मैक्लोडगंज। ठीक है, तो धौलाधर रेंज में है ये 23rd तिब्बतन ओपेरा फेस्टिवल नोन एज सोहतौन योगर्ट। तो योगर्ट भी बोलते हैं इस फेस्टिवल को, फेस्टिवल एट द तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यू शुड नो दैट कि अगर कोई करंट इवेंट में फेस्टिवल, फेयर, ट्रेडिशन या फिर कोई जगह, किसी जगह का नाम आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर प्लेस, फेयर, फेस्टिवल और एनी ट्रेडिशन विच इज इन द करंट इवेंट्स। ठीक है, coming on to our next question, the first mention of which of the following place in 1917 from the diary of Scottish officer brother। यानी कौन सी पहला मेंशन मिलता है किस जगह का 1917 में जो डायरी मिली थी स्कॉटिश ब्रदर की उसके अंदर। सो गाइस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड हैव स्किप दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज शिमला, यानी शिमला का मेंशन मिलता है इन द डायरी ऑफ द स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर्स। ठीक है, लेकिन इट वॉजन दैट इम्पॉर्टेंट। आप हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा डीपली जो लोग पढ़ेंगे तो उनको ये आंसर पता होगा, बट अगर इट्स नॉट दैट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और तब भी यहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में डाले जाते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, उन्हें स्किप कर देना चाहिए अगर आपको उनका आंसर नहीं पता है, बिकॉज यू कैंट रिलेट इट विद समथिंग एंड राइट इट। ओके, सो अब नेम ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी स्टेट इन 1852। यानी उस सुपरिटेंडेंट का नाम बताने जिन्होंने बॉटनिकल गार्डन के, उस सुपरिटेंडेंट का जिन्होंने दिल्ली टी स्टेट स्टैब्लिश की थी 1852 में। द राइट आंसर इज डॉक्टर जेमसन। सो गाइज अगर आपने कांगड़ा टी स्टेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा टी गोज बैक टू 1850। ठीक है, तब से स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कांगड़ा, पालमपुर, बजीनाथ, बीर, सिद्धवारी इन सारी जगहों पर टी प्लांटेशन स्टार्ट किया था। 1852 में सुपरिटेंडेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन डॉक्टर जेम्सन सेटअप दिल्ली टी स्टेट, जो कि बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर टी फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज कराने स्टार्ट कर दी थी ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके एंड ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया जा सके अफगानिस्तान के। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम। साथ ही साथ 1866 में एक और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर स्ट्रॉट ने भी एक टी गार्डन खरीदा था और उसका नाम रखा था निशान टी गार्डन, निशान टी स्टेट। ठीक है, तो लेटर ऑन में भी आगे जाकर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 1866 में ही गाइस कांगड़ा टी को मेडल मिला था लंदन में ऑक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो तीन स्टेटमेंट्स हैं जो कांगड़ा टी स्टेट से रिलेटेड है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर देम। आप प्लीज़ इन्हें नोट कर लेना किसी जगह पे। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर द टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर मेन फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप हिमाचल्स फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सलोपरा। ठीक है, तो इनमें से कौन से दो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे जो जिनकी को ये जाता है, जिन्होंने सेटअप किया था फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज वगैरह के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इनमें से दो नाम है जो बार बार आएंगे जब आप बर्ड सेंचुरीज के बारे में पढ़ोगे, तो ऐसे रिलेट करके भी आप इसे लिख सकते थे। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता था कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन किसने स्टैब्लिश किया है, तो हिमाचल में जो बर्ड सेंचुरीज है उसमें जो प्रोमिनेंट नेम आएंगे वो है फ्रांसिस बुनार, ऑप्शन सी फ्रांसिस बुनार एंड TH वॉकर। तो ये दो लोग थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है। सो लेट्स स्टडी अबाउट कि और क्या चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है इससे रिलेटेड। वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी साइट है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, जो कि होम भी माना जाता है वेस्टर्न ट्रोपन का और बहुत सारी और भी स्पीशीज जैसे कि स्नो लियोपर्ड और माइटी हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, फ्रांसिस बर्नर जो है एक सीनियर कंजर्वेटिव साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन साइंटिस्ट है विद द गेम
सॉरी विद द गेम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। टी.एच. वॉकर जो है ये ब्रिटिश ट्रस्ट ऑफ ऑरेंटोलॉजी इम्पार्टेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ इन बर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिंगिंग। इन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी इंडिया में आके बर्ड आइडेंटिफिकेशन और रिंगिंग में, ठीक है। उसके बाद बोथ ट्रस्ट आर ब्रिटेन बेस्ड, ये दोनों ही ट्रस्ट ब्रिटेन बेस्ड है और इंडिपेंडेंटली चैरिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है। सो गाइज अगर जब आप इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क पढ़ेंगे या फिर आप बर्ड कंजर्वेशन पढ़ेंगे, बर्ड सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा और फिर वहां से आप इसको रिलेट करके आंसर कर सकते थे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहर इज द तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जौहर इनमें से किस तिब्बतन हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज मांडी। So guys, Mandi is also known by the name of Johor among Tibetan. It has an interesting association with the great Buddhist teacher and missionary that is Padmasambhav जी, ठीक है। तो इनका इसका एसोसिएशन पद्मासंभव जी के साथ भी है। पंडित हीरानंदा शास्त्री बोलते हैं कि पद्मासंभव जी जो अपेयर हुए थे एंशियंट मंडी में गर्भ में, उन्होंने एक स्पेशल हेड ड्रेस वॉर्न की थी जिसको नाम को आज भी क्या बोला जाता है, जोहरमा, जोहरमा बोला जाता है। तो लेटर ऑन मे बी नेक्स्ट आगे जो पेपर आते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो हेड ड्रेस वॉर्न की थी जब पद्मासंभव अपेयर हुए थे वाणी में तो उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना है जोहरमा है। साथ ही साथ गाइज हमने पहले भी पढ़ा है कि तिब्बतन नेम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले पेपर्स में हमने देखा कि वहाँ पे क्या पूछा था, सतलज का तिब्बतन नेम पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जितने भी तिब्बतन या एंशिएंट नेम है किसी जगह के, रिवर्स के, वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी आपको कवर करना है, ठीक है। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। सो गाइज ये जो है यहाँ पे ट्राइब्स दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है आपकी मैरिज फॉर्म्स, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो कवर किया हुआ है, इससे पहले वाले ईयर में भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ पे हमने कवर किया था कि गाड़ी ट्राइब में किस तरह की वो क्या बोलते हैं मैरिज फॉर्म्स, मैरिज प्रैक्टिस की जाती है, किन्नौर ट्राइब में किस तरह की जाती है, स्वांगला ट्राइब में किस तरह की, और पंगवाल ट्राइब में किस तरह की जाती है। तो इसमें जो सही मेंशन, जो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है स्वांगला झंझार। तो जो झंझार मैरिज फॉर्म है गाड़ी ट्राइब में प्रैक्टिस होती है, ना कि स्वांगला ट्राइब में प्रैक्टिस होती है। तो ये सब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इन्हें सेलेक्ट करके मैच करना है इस इधर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, ठीक है। सो द राइट आंसर क्या होगा कि कयांग जो है ये डांस फॉर्म से, गाइज आपको मैच करना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में डांस फॉर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं, फोक डांसेस है। हमने इस पे एक हिमाचल जीके में अपनी एक वीडियो भी बनाया हुआ है फोक डांसेस के ऊपर, वहां जाकर आप इन सारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड फोक डांसेस को पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वहां से आप इन सारे फोक डांसेस को पढ़ सकते हैं। द राइट आंसर इज कि जौहरी कहाँ पे होता है, ये किन्नौर में होता है, केकली और भांगड़ा जो है वो चंबा में होता है, झांझर जो है ऊना में होता है, और क्या है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो ये इनके राइट आंसर थे, ये राइट मैच थी। आई होप ये सबने ठीक किया होगा, बिकॉज फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स, फेयर्स, ये सारे तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं व्हेन यू स्टडी हिमाचल का कल्चर। तो ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करने होते हैं, कवर करने होते हैं। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। लोहरी हैज बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट लेवल फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहरी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13 जनवरी 2010 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। नाउ गाइस मैंने अपनी हिमाचल जीके वाली जो हमारे लेक्चर्स आते हैं रोज, ठीक है, जिसमें हम आपको पूरी हिमाचल जीके कवर करवा रहे हैं, उसमें मैंने हिमाचल का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 3 में ये फेस्टिवल कवर किया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम अभी भी पढ़ेंगे इसके बारे में। राइट आंसर जो है वो परागपुर है। अब परागपुर और किस चीज के लिए फेमस है, लोहरी तो होती ही है वहां पे सेलिब्रेट, लेकिन लोहरी किस फॉर्म में सेलिब्रेट होती है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो जो लोहरी का पहले से ही सेलिब्रेट होती आ रही है, लेकिन अभी एक ट्रेंड आया था कि लोहरी को ना गर्ल चाइल्ड के लिए सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है रिसेंट पास्ट में, पंजाब और सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल में भी, टू एज अ मेजर अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड्स। तो परागपुर इज अ हेरिटेज विलेज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर इस ट्रेडिशनली इस फेस्टिवल को हमेशा सेलिब्रेट करते आ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 3 centuries फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है।
गर्ल चाइल्ड के लिए पास्ट 3 सेंचुरीज में परागपुर ऐसी जगह है जहाँ पर इसको ऐसे ही फेस्टिवल, वो एज अ लोरी को एज अ फेस्टिवल ऑफ गर्ल चाइल्ड और एज अ मेजर अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो ये परागपुर की स्टेट थी, यहाँ की एक प्रिंसेस थी परागदी, ठीक है। इनको ट्रिब्यूट करने के लिए लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने लोहरी फेस्टिवल को परागपुर का द स्टेटस दे दिया था स्टेट फेस्टिवल का, ठीक है। जो के कोर एरिया है परागपुर विलेज का इज अ नोटिफाइड हेरिटेज विलेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा हेरिटेज विलेज है। तो परागपुर जो है वो एक नोटिफाइड हेरिटेज विलेज है। साथ ही साथ गर्ली विलेज जो इसके आसपास है उसको भी एक हेरिटेज जोन बोल दिया गया है। यहाँ एक कम्युनिटी होती है, रहती है सूद कमेटी, वो ही इस सब जगह का ध्यान रखती है और डोमिनेटिंग पॉपुलेशन पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेट लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हेरिटेज विलेज ऑफ परागपुर ऑन 13 जनवरी 2010, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सो गाइज दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको इन सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर अभी भी आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस email ID। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।